प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। यह प्रार्थना का समय है। जैसे कि जो प्रभु चलाता है हफ्ते के पहला दिन में और महीने के पहला दिन में प्रार्थना का वीडियो अपलोड हो रहा है। इस वीडियो में, इस प्रार्थना में प्रभु के लोग शामिल होकर प्रार्थना करें और कमेंट्स में आमीन कहें। बीते हुए दिनों में प्रभु ने हमें संभाला। पिछले हफ्ते में हमें परमेश्वर अद्भुत तरीके से हमें चलाया और हमारे संग्रह हमारे ऊपर अनुग्रह किया। हर प्रतिदिन परमेश्वर उनके वचनों के द्वारा बातें किया, बहुत सारा भलाइयाँ हमें किया। हम उस अनुग्रह, उस हमारे जो परमेश्वर ने हमसे किया उस भलाई का हकदार नहीं बल्कि हमें आशीष दिया, उसके लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद दें, महिमा करें और आने वाला समय में प्रभु का कार्य हमारे जीवन में होने पाए, उसके लिए हम प्रार्थना मांगें। आइए और देश के लिए प्रार्थना करें और हमारे लोगों के लिए, हमारे परिवार के लोगों के लिए, अड़ोस पड़ोस के लोगों के लिए और रिश्तेदारों के लिए, जान पहचान वालों के लिए हम प्रार्थना में लगे रहें ताकि हम भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो सकें और हमारा जान पहचान, रिश्तेदार और घर के लोग सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो सकें, हमारे देशवासी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो सकें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूं पिता, आज के दिन के लिए, इस नए हफ्ते के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। बीते हुए हफ्ते में, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, सुरक्षित रखा, आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। हमारे संग्रह हमसे बातें किया, हमें आशीष दिया, आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। हर प्रतिदिन आपके वचन के द्वारा हमसे बातें किया, आपको धन्यवाद देता हूं। हमें चलाया, आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। आप बहुत सारा भलाई हमारे जीवन में किया, आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। बल्कि उस भलाई के हकदार हम नहीं हैं, लेकिन आपकी दया हमारे ऊपर था, आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। पिताजी हालेलुया, सारे बातों के लिए, सारे विषयों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया, सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। इस नए हफ्ते के लिए आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। इस नए हफ्ते में हमारे जीवन में आप कार्य करेंगे, धन्यवाद देता हूं। हर प्रतिदिन हमसे बातें करना, पवित्र आत्मा का अभिषेक से हमें भरना पिताजी, आपके वचनों के द्वारा हमसे बातें करना, कार्य करना परमेश्वर, हमें चलाना पिता, हमारा जीवन में जो आपकी योजना है पूरा करना, हमें परमेश्वर चलाना परमेश्वर पिता। हमारा सारा ज़रूरतों को पूरा करना, जो आने वाला समय में जो कुछ भी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करना पिता। हालेलुया, हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा का अगुवाई से हमें चलाना, पवित्र आत्मा का अगुवाई को हम समझने पाएँ, उसके अनुसार चलने पाएँ, अनुग्रह देना, हमसे बात करना परमेश्वर पिताजी। हमारा जीवन में कार्य करना परमेश्वर पिता। सारा व्यूअर्स को आशीष देना पिता, सभी को आशीष देना परमेश्वर। इस सेवकाई को आशीष देना, सेवकाई का परमेश्वर सीमाओं को बढ़ाना परमेश्वर। हालेलुया, सारा व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, सभी को आशीष देना, संभालना। जो कोई भी जन बीमार है उनको छूकर चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। जो कोई भी जन दुख तकलीफ़ में अभी भी पड़े हैं, सारा उनका दुख तकलीफ़ को उनका जीवन से दूर करना, उन्हें छुटकारा देना परमेश्वर। शांति, आनंद से, खुशी से, प्रेम से भरना। हालेलुया, आपके शांति उनका हृदय में आकर भरने पाए पिता, अनुग्रह देना पिता, उन्हें चलाना परमेश्वर। उन सभी को आशीष देना, जो दुर्बल है, कमज़ोर है, उनको बल सामर्थ्य से भरना परमेश्वर। आत्मिक उन्नति देना परमेश्वर, शारीरिक दिशा में आशीष देना, पारिवारिक दिशा में आशीष देना परमेश्वर पिताजी। हालेलुया, सभी के जीवन में आप कार्य करना परमेश्वर।
उनका परिवार को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सभी को आशीष देना, सभी लोगों को इसी तरह आशीष देना पिता। परिवार में टूट फूट ना रहने पाए परमेश्वर, क्लेश ना होने देना पिता। परिवार को बनाने वाला परमेश्वर को आपको धन्यवाद देते हैं। परिवार को, हर परिवार को आशीष देना पिता। आप उसमें प्रेम से रहने पाए, हर परिवार में प्रथम स्थान आपको देने पाए पिता। अनुग्रह देना। जिनको घर नहीं है पिता, घर बनवा के देना। जिनका नौकरी नहीं है परमेश्वर, नौकरी देना। जिनको परमेश्वर शादी नहीं हुआ, शादी कराना पिता। जिनको संतान नहीं है, संतान देना परमेश्वर, आशीष देना पिता। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ। जो लोग परमेश्वर परेशानी में फंसे हुए हैं, जिन परेशानी में फंसे हुए हैं आप जानते हैं पिता। सारा परेशानियों का हल आप जानते हैं। उनको छुड़ाना परमेश्वर, हमें छुड़ाना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, सभी को आशीष देना पिता। हालेलुया, हमारे घर के हर एक सदस्य आपको जानने पाएँ, आप में आगे बढ़ने पाएँ, आपके रास्ता को अपनाने पाएँ परमेश्वर। प्रभु यीशु, आप हमें उद्धार करना, आप हमें अनंत जीवन के लिए हमें तैयार करना, हमें परमेश्वर आपके काम के लिए इस्तेमाल करना परमेश्वर। हमारे रिश्तेदार सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। सभी को आशीष देना परमेश्वर, आपके प्रेम को महसूस करने पाएँ, उद्धार पाने पाएँ, अनुग्रह देना। सारा हमारे मोहल्ले में जो कोई भी आसपास रहते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग, सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सभी को आशीष देना, कार्य करना, उनके जीवन में कार्य करना, सभी को उद्धार करना परमेश्वर, उद्धार पाने पाए, सभी के जीवन में आप कार्य करेंगे। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, वह भी आपका प्रेम को समझने पाएँ परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ। देश को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। देश को आशीष देना पिता। इंडिया देश आपका है परमेश्वर। पिताजी, हर एक परमेश्वर नेताओं को, ऊंचे पद वालों को, राजाओं को, अधिकारियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उन सभी को आशीष देना पिता। उनका जीवन में आप कार्य करना, आपके नाम के महिमा मिलने पाए, आपके व्यवस्था के अनुसार चलने पाए, अनुग्रह देना। आपके राह पर चलने पाए पिता, अनुग्रह देना परमेश्वर। सारा सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। वह भी इसी तरह आपके राह पर चलने वाला बनने पाए। हर एक जगह पे पुनरुत्थान देना परमेश्वर। सारा आपके कलीसियाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। कलीसियाओं को आशीष देना, सुरक्षित रखना पिता, बुराई से बचाना, कलीसिया का सीमा को आगे बढ़ाना। जहाँ कलीसिया टूटा हुआ है और जलाए गए परमेश्वर, वहाँ पर कलीसिया के इमारत बनने पाए परमेश्वर। वहाँ पे पहले से ज़्यादा अधिक आपके नाम के महिमा होने पाए परमेश्वर। लोग वहाँ पर आने पाए, अनुग्रह देना पिता। जो लोग घर को खोए हैं परमेश्वर, जो गांव को खोए हैं, घर टूटा हुआ है परमेश्वर, उन्हें घर देना पिता। दोबारा बसने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना, उन्हें आशीष देना पिता। हालेलुया। बच्चों को, जो अनाथ बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, वो अनाथ नहीं है बल्कि आप उनके संग हो पिताजी। उनका तरक्की में आप कार्य करना परमेश्वर, उन्हें आशीष देना। जो कुछ भी ज़रूरत है उन्हें पूरा करना परमेश्वर। उनका पढ़ाई लिखाई में परमेश्वर आशीष देना पिता। उनका परमेश्वर, उनका भविष्य को आशीष देना परमेश्वर। जो ज़रूरत है उन्हें पूरा करना परमेश्वर। हालेलुया, उद्धार करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। उनके जीवन में आपकी योजना पूरा होने पाए परमेश्वर। हमारा देश में कोई गरीब नहीं रहने पाए परमेश्वर। सभी को आशीष देना, सभी को उद्धार करना, सभी को चलाना परमेश्वर। पिताजी, धन्यवाद देता हूँ। जो सड़क में रह रहे हैं, सो रहे हैं, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। उनको भोजन के लिए और रहने के लिए, पहनने के लिए इंतज़ाम कराना, उद्धार करना परमेश्वर। जो हालेलुया सड़क में भावला बनकर जो रहते हैं परमेश्वर, उनका परमेश्वर चंगाई का द्वार खोलना, उनको चंगाई करना परमेश्वर। उनको परमेश्वर खाने पीने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए इंतज़ाम कराना, उनको चंगा करना परमेश्वर, उद्धार करना पिता। हालेलुया। वो सही तरीके से जीने पाएँ, अनुग्रह देना पिता।
देश आर्थिक व्यवस्था में बढ़ने पाए परमेश्वर। किसानों को आशीष देना, उनका सही काम में सफलता देना परमेश्वर। पिताजी हालेलुया, हमारा देश को आशीष देना पिता। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ जो भोजन वस्तु का दाम घटने पाए, बढ़ने नहीं पाए, ताकि सबको भोजन मिल सके पिता, सबको अन्न मिलने पाए परमेश्वर, सबको रहने का जगह और परमेश्वर पहनने का वस्त्र मिलने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना, सभी को आशीष देना, हर एक राज्य में आशीष देना, हर एक शहर में आप कार्य करना, हर एक गांव में देहात में कार्य करना परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता। हालेलुया, देश का सीमा में शांति बने रहने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना, इंडिया देश को आशीष देना। इसी तरह दुनिया में जितना भी देश है, सारे देशों में आप कार्य करना पिता। इज़राइल देश के लिए, यरूशलेम शहर के लिए प्रार्थना करने को आप कहा है, आपके वचन में कहा हुआ है परमेश्वर। हम यरूशलेम शहर के लिए प्रार्थना करते हैं, यरूशलेम शहर को आपके हाथों में सौंपते हैं, शांति बने रहने पाए। इज़राइल देश को आपके हाथों में सौंपते हैं, शांति बने रहने पाए। इज़राइल देश को आशीष देना, पुनरुत्थान देना परमेश्वर। जो कोई भी उद्धार नहीं पाया हो, आपको नहीं जाना हो, वह जानने पाए, आप में आगे बढ़ने पाए, प्रभु यीशु का मार्ग में आगे बढ़ने पाए परमेश्वर। यरूशलेम शहर को आशीष देना पिता। इन शहरों में परमेश्वर कोई दंगा ना होने पाए परमेश्वर, कोई भी परेशानी, कोई भी युद्ध ना होने देना परमेश्वर, शांति बने रहने पाए। 12 गोत्रों को आशीष देना पिता, उनका संतानों को आशीष देना परमेश्वर, सुरक्षित रखना पिता, आपके नाम की महिमा मिलने पाए। पिताजी जो यात्रा कर रहे हैं उनको आशीष देना, सुरक्षित रखना पिता, कोई हादसा ना होने देना परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो परमेश्वर परिवार को खोए परमेश्वर, उनका हृदय में कार्य करना, परिवार के साथ रहने का द्वार खोलना परमेश्वर, परिवार के साथ रहने पाए। जो हालेलुया परमेश्वर परिवार से प्रेम रखता है, वो परिस्थिति के वजह से होकर बैठा है, उनको शांति देना, उनके संग रहना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता, आशीष देना, संभालना। आप जल्दी ही आने वाला हो, आपका आगमन निकट है परमेश्वर, उसके लिए हालेलुया आपको धन्यवाद देते हैं। आपके आगमन के लिए हम सबको तैयार करना परमेश्वर, खास करके हमारा व्यूअर्स को परमेश्वर, इस हाल सेवकाई का जो भाग लेने वाला है, उन सभी को तैयार करना परमेश्वर, सारा सब्सक्राइबर्स को तैयार करना, सारा व्यूअर्स को तैयार करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता, आप जल्दी आएंगे, धन्यवाद देता हूँ। आप परमेश्वर, आपके परमेश्वर सीक्रेट कमिंग के बाद जो आने वाला समय है पिता, उस उपद्रव काल को कम करना पिता। धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने प्रार्थना करने को कहा है, हमारा प्रार्थना के द्वारा वह उपद्रव काल कम होगा। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, सारा आदर महिमा आपको मिलती रहे, हमें इसी तरह आप आशीष देंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम जो कुछ भी हम प्रार्थना में मांगा है, उससे अधिक आप करने वाले, आपको धन्यवाद देते हैं। सारा दुआ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सारा जलाल महिमा आपको हमेशा हमारे जीवन से होते रहने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा दुआओं को मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन।